कैसे आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइस अच्छे से सीसीटी मेन से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है कि आपके जो ग्रुप 56 की परीक्षा हुई थी वो रद्द होगी या फिर नहीं होगी, और जो आपकी अन्य ग्रुपों की परीक्षा होनी थी 19-20 तारीख को वो कब होगी, इसको लेकर एचएसएस चेयरमैन साहब का पहली बार बयान आया है ग्रुप 56 की परीक्षा के बाद। तो उन्होंने क्या कहा इसको लेकर ये पूरी खबर आपके साथ शेयर की जाएगी। लेकिन गाइस जी इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ गाइस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं पूरी खबर। तो खबर क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब कानूनी राय लेकर ही अगले ग्रुपों के पेपर का शेड्यूल जारी करेगा, और ग्रुप 56 के पेपर में 41 सवाल रिपीट होने के मामले में भी आयोग कानूनी राय लेकर अब अगला फैसला करेगा। तो अब आपके जो अगले ग्रुपों का जो परीक्षा होनी थी उसको लेकर जो भी शेड्यूल जारी होगा वो कानूनी राय लेने के बाद ही मतलब जारी होगा। और ग्रुप 56 के पेपर में जो 41 सवाल रिपीट होने का मामला जो अभी चला हुआ है उसमें भी आयोग कानूनी राय लेकर ही आपका अगला फैसला सुनाएगा। तो पूरी अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब कानूनी राय लेकर ही अगले ग्रुपों के पेपर का शेड्यूल जारी करेगा। एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी आयोग को यही सलाह दी है कि सिंगल बैच के फैसले और डबल बैच के अंतरिम आदेश की स्टडी करने के बाद ही अगले पेपर लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं के बारे में कानूनी राय देंगे। आयोग ने भी एडवोकेट जनरल कार्यालय से कानूनी राय मांगी है कि डबल बैच के अंतरिम आदेश से ग्रुप 56 के पेपर लिए गए थे, मगर डबल बैच के अंतरिम आदेश में अगले ग्रुपों के पेपर लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं के बारे में कोई मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसलिए आयोग अगले किसी भी ग्रुप का शेड्यूल तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कानूनी राय नहीं आ जाती है। अब यह काम एडवोकेट जनरल कार्यालय का है कि वह हाईकोर्ट के डबल बैच से पूछे कि अगले पेपर लिए जा सकते हैं या फिर नहीं लिए जा सकते हैं। और सिंगल बैच ने सिटी स्कोर रिजल्ट ही रद्द कर दिया था, मगर डबल बैच ने सिंगल बैच के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। तो गाइस ये आप समझ गए हैं कि जो सिंगल बैच ने सिटी स्कोर रिजल्ट रद्द कर दिया था उस फैसले को डबल बैच ने रोक नहीं लगाई है, बल्कि ग्रुप 56 के पेपर की तैयारी पूरी होने और शनिवार के पेपर के लिए अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाने की स्थिति के कारण पेपर लिए जाने की अनुमति अंतरिम आदेश में दी गई थी, यानी कि अंतरिम तौर पर दी गई थी। और एचएसएससी दलील दे चुका है कि इस समय सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले सिटी पास अभ्यर्थियों के क्लेम को वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। और डबल बैच ने भी यही अंतरिम आदेश में लिखा था कि मानवीय तौर पर यह वेरिफिकेशन नहीं हो सकती है। आयोग का मानना है कि सिटी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 गुना एलिजिबल अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाना है, ये आप सभी को पता ही है। और इसको लेकर देखो कहा गया, आयोग की तरफ से कहा गया कि एलिजिबल तो वही होगा जिसका स्कोर सही होगा, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सही हकदार को मिलने के बाद ही। देखो आयोग ने भी ये माना है कि एलिजिबल कैंडिडेट वही होगा जिसका स्कोर सही होगा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सही हकदार को मिलने के बाद ही सिटी स्कोर सही हो सकता है, और उसके लिए वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। और तो एक और ये अपडेट आई है एजेंसी को लेकर। एक एजेंसी ने दोनों ग्रुपों के पेपर बनाए थे, 41 रिपीट हुए, मगर एक ग्रुप में दिए 100 सवालों को हटाना चाहिए था, आयोग ने एजेंसी को तलब किया। तो इसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों के लिए ग्रुप 56 की परीक्षा सबसे पहले ली। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों ग्रुपों का पेपर एक एजेंसी से सेट करवाया गया था, और एजेंसी के पास पर्सन बैंक होता है, उसके पास आयोग की तरफ से सिलेबस भी भेजा हुआ है। आयोग ने पेपर सेट करने वाली एजेंसी के मालिक को बुला लिया है। यह तो मतलब जांच में पता चलेगा कि ये 41 सवाल हैं वो रिपीट कैसे हुए हैं, मगर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी से एक गलती हो सकती है कि जब एक ग्रुप का पेपर तैयार किया गया था तो दूसरा पेपर तैयार करते समय उस पर्सन बैंक से वे 100% हटा दिए जाने चाहिए थे, यानी कि वो 100% हटाए नहीं होंगे तो जो पहले पेपर में दिए जा चुके थे। वास्तविक गलती जांच के बाद ही पता चलेगी। हालांकि एक ग्रुप में जो कैटेगरी थी
उसका शैक्षणिक स्तर ग्रेजुएशन और दूसरे का 10+2 स्तर का था, मगर दोनों का सिलेबस एक था, इसलिए एजेंसी ने दोनों पेपर का लेवल एक जैसा रखा। और इस एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी जो गोपाल सिंह खत्री हैं उन्होंने कहा कि कानूनी राय लेकर रिपीट सवालों पर फैसला करेंगे। और एजेंसी के खिलाफ भी मतलब कानूनी राय लेकर ही फैसला होगा। तो इसको लेकर देखो कहा गया कि दैनिक सवेरा ने आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री से पूछा कि ग्रुप 56 स्थान के पेपर में जो 41 सवाल रिपीट कैसे हुए हैं, इस पर आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या ये पेपर रद्द होगा। तो इसको लेकर अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने जवाब दिया कि आयोग के पास पेपर नहीं आता है, ना आयोग प्रूफ रीडिंग करता है, एजेंसी से सीधा पेपर है वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है, इसलिए आयोग को पता नहीं होता कि पेपर कैसा आएगा। और आयोग ने पेपर तैयार करने वाले एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जो 41 सवाल रिपीट हुए हैं उसके बारे में भी कानूनी राय मांगी गई है। कानूनी राय के बाद ही आयोग फैसला करेगा। तो गाइज अब जो भी फैसला होगा वो कानूनी राय के बाद होगा। जैसे कि आपकी 19-20 की जो अन्य ग्रुपों की परीक्षा होनी है उसको लेकर जो भी शेड्यूल आएगा वो कानूनी राय लेने के बाद ही आपका जारी होगा। और जो एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी वो भी मतलब कानूनी राय मांगी गई है। तो जो भी आपका फैसला होगा आयोग करेगा, यानी कि वो कानूनी राय के बाद ही आयोग अब अगला फैसला करेगा। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है वो भी जान लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में 41 सवाल रिपीट केस में एग्जाम एजेंसी को नोटिस देगा आयोग। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ले रहा है कानूनी राय। तो एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, इसको लेकर आयोग कानूनी राय ले रहा है। और वहीं पर जो पूर्व सीएम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि सवाल कॉपी पेस्ट करना बीजेपी और जेजेपी सरकार द्वारा पेपर लीक करवाने का नया फार्मूला बन गया है। एचसीएस से लेकर ग्रुप सी और डी तक में अपने उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने को सरकार इस तरह पेपर लीक करवा रही है। और पहली बार जो कि अभी तक सीटी के मामले में कुछ नहीं बोले थे डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से भी बयान आए हैं कि मामला गंभीर, इस पर सीएम से बात करूंगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 41 वाला रिपीट होना गंभीर मामला है। वे सीएम मनोहर लाल से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आयोग की टिप्पणी का इंतजार है। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।